ये जो पहली वाली है, ये मैंने, आई जस्ट गिव यू अ लिटिल बैकग्राउंड, ये मैंने लिखी है उस टाइम पे जब थोड़े से कम्युनल राइट्स वाली सिचुएशन हो रही थी, राम मंदिर को लेकर के कभी कुछ हो रहा था, कभी कुछ हो रहा था। तो मुझे कहीं सबमिट करनी थी, एंड देन आई रोट दिस। तो इसका टाइटल है रहम की इल्तिजा। थोड़ा थम जाओ ए दुनिया वालों, सीने में जा अभी बाकी है। कुछ उलझन तो सुलझाने दो, माना मुद्दे कई बाकी हैं। कुछ ख्वाहिशें हैं जो अधूरी हैं, कुछ जिम्मेदारियां बाकी हैं। यूं ना कुछ लो मेरे अरमा, घर में चूल्हा जलना बाकी है। मैं तुम जैसा ही इंसान हूं, बस तुमने पहनी खाकी है। फर्ज तो कब का छोड़ चुके तुम, ईमा का बिकना बाकी है। क्यों बैर तुम्हारा है मुझसे, क्यों नजरों में नाराजगी है। मैं तो खुद ही बेखौफ नहीं, हाँ जीने की आरजू बाकी है। आजाद वतन की धरती पर क्यों लहू लुहान फिर घाटी है। डर डर के जिया हूं हर पल में, अब खौफे आजादी बाकी है। कहीं राम रहीम, कहीं जीसस अल्लाह, क्यों मजहब बना क्रांति है। इन जलते अंगारों की लौ पर इंसानियत सिकना बाकी है। चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो, बस सच्ची श्रद्धा काफी है। राम कृष्ण है सब में खुदा। राम कृष्ण है सब में खुदा, बस अल्लाह में राम दिखना बाकी है। क्या बात। ये स्पेसिफिकली राम मंदिर के कॉन्टेक्स्ट में लिखी हुई थी। एक और पढ़ना चाहूंगी मैं। ये थोड़ी इंट्रोस्पेक्टिव है। दिस इज ऑन डिप्रेशन बेसिकली। मैं और मेरा अक्स। न जाने कब, क्यों और कैसे, चलते चलते मैं काफिले से जुदा हो गई। मुड़कर देखा तो कोई ना था, बस मैं और मेरा सहमा सा साया था। मैंने खुद से कहा सब ठीक है, बस कुछ मसले हैं, हालात सब ठीक हैं। कुछ दिन बीते और मेरा अक्स भी मुझे छोड़ गया। अब वो मुझे मेरे कमरे के एक कोने से पुकारने लगा। पुकारने क्या, मानो डराने ही लगा। मैं खुद के ही ख्यालों में उलझती चली गई, न जाने क्यों मैं खुद के ही चंगुल में फंसती चली गई। यूं लगा दुनिया खत्म हो गई है, जीने की अब कोई चाह नहीं है, सन्नाटे अब अपने से लगने लगे हैं। लोगों और भीड़ से हम दूर ही भले हैं। कोई पूछे कोई पूछे तो कह देती हूं मैं, सब ठीक है। कम वक्त दुनिया उसे भी सच मान लेती है। अब चेहरे पे नकली मुस्कुराहट रखना सीख लिया है। कमरे में छुपे अक्स को अब अपना लिया है। न जाने कब, क्यों और कैसे, जीते जी मैं जिंदगी से जुदा हो गई। थैंक यू। वाह। थोड़ी बहुत खूब। हेवी नोट पे थी, आई नो। नहीं 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 नहीं, बहुत अच्छी, मतलब बहुत दिनों बाद सुन रहे हैं आपको। और आई थिंक योर नरेशन बहुत इम्प्रूव हुआ है। दिस इज व्हाट आई वांट टू से, नरेशन हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट। क्योंकि थैंक एक एक वर्ड इतना क्रिस्प एंड क्लियर आ रहा था आपका। स्पेशली सेकंड पोट्री जो मैं सुन रहा था, वी कुड रिलेट टू ईच एंड एवरीथिंग, मतलब वट एवर यू वर सेइंग इतना रिलेटेबल लग रहा था। थैंक यू। And your voice quality or your narration, everything was flawless. थैंक यू। मतलब इम्पैक्ट दोनों पोएट्रीज का, लाइक फर्स्ट पोएट्री जो आपकी राम, बेसिकली रिलीजन के ऊपर, द जो आजकल सिनेरियो चल रहा है उसके ऊपर, दैट वाज आल्सो वेरी रिलेटेबल। एंड द सेकंड वन आल्सो डिप्रेशन, दैट वाज आल्सो वेरी गुड। सो आई बहुत होप द अच्छा लगा। लास्ट वन इज नॉट रिलेटेबल टू एनीवन, आई एम नहीं नहीं नहीं, इट इज ऑलवेज रिलेटेबल। बहुत अच्छा थैंक लगा यू वंदना जी, राजेश। वेलकम बैक। थैंक यू राजेश जी। थैंक यू। नीलू जी। वंदना जी, दोनों ही पोम्स इतनी इम्पैक्टफुल थी। जो पहली वाली थी जिसमें आपने बोला कि भगवान तो एक है बट राम में अल्लाह और अल्लाह में राम नहीं दिखते हमें, तो ये हमारी प्रॉब्लम है। जानते जी। हैं हम कुछ लेकिन हम मानते नहीं हैं। और जी। जो दूसरी पोम थी आपकी डिप्रेशन के ऊपर, तो वो भी आपने बहुत अच्छे से बताया कि डिप्रेशन को डिफाइन आपने बहुत अच्छे से किया कि जब हम अपने अक्स से जुदा हो जाते हैं तभी हम डिप्रेशन में जाते हैं।
जब हम अपने आप को ही पहचानना खत्म कर देते हैं, जो हमें दुनिया बताती है तुम ऐसे हो तुम ऐसे हो, तो हम अपने उसको बिलीव कर लेते हैं, वी लूज आवरसेल्व्स एंड देन वी गो इनटू डिप्रेशन, एंजाइटी एंड स्ट्रेस। सो जी। ब्यूटीफुली परफॉर्म्ड एंड ब्यूटीफुली रिटन, बहुत मजा आया। थैंक यू नीलू जी, थैंक मनीष जी। वंदना जी, दोनों कविताएं बहुत अच्छी थी। जैसा कि नीलू जी ने कहा, हम वो नहीं देखते जो ऑब्वियस है। यू। हम ये नहीं जानते कि अगर इस दुनिया को किसी एक ने बनाया तो वो एक अलग अलग नाम से ही जाना जाता है। आप अलग अलग नाम से उसको अलग अलग तरीके से उसकी तरफ जा रहे हो। पर मेरे जी। ख्याल से एक दिन आएगा जब दुनिया समझ जाएगी। आई होप वो जल्दी आए। एमेन। और और जो दूसरी कविता है डिप्रेशन की, जनरली लोग एडमिट नहीं करते, पर मेरे साथ में टाइम ऐसा था कि मैं 3-4 महीने के लिए डिप्रेशन में चला गया था। देर वर सम टाइम इन माई लाइफ। लकीली कोई दवाई नहीं लेनी पड़ी। कुछ अपनों का साथ था, कुछ स्पिरिचुअलिटी थी मेरे साथ में, तो मैं उससे जल्दी ही बाहर आ गया। और अब मेरे अंदर अगर कोई इस तरह की चीज आती भी है जो मेरे को लो फील कराते हैं, तो दैट टाइम गिव्स मी ए पावर कि देखो, वो 4 महीने थे, तुम लड़ सकते थे। ये क्या चीज है? तो वो सब है। और जिस तरह से आपने कहा कि आप अपने से ही डरने लग जाते हो, जी। वो उससे भी बहुत डीप फीलिंग है इस कविता में। और ये वो इंसान समझ सकता है जो कभी उस फेज से गुजरा हो। तो बहुत अच्छे से आपने वो नरेट किया। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। थैंक यू मनीष जी, थैंक यू। चारू जी। ओ सॉरी, चारू जी। वंदना जी, आप जैसे कह रहे हैं कि पता नहीं कोई रिलेट कर पाया कि नहीं, एब्सोल्युटली वेरी वेरी रिलेटेबल। जो आपकी इवन फर्स्ट पोएट्री थी ऑन कम्युनल राइट्स एंड जो भी आपने रिलीजन का यू ब्रॉट अबाउट, टुक मी बैक टू माय स्कूल डेज, जब पंजाब राइट्स हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे, तो उस समय पंजाब राइट्स, और कैसे हम स्टेज पे इतनी कॉन्फिडेंटली इतने जोश से उस समय ये कविताएं बोला करते थे। वो उसमें यंग ब्लड एक अलग ही मतलब रोल होता था, यूथ वाला जो एक इमेज थी हमारी, और हाउ यूज टू टेक दैट अप। आई ब्रॉट बैक अ लॉट ऑफ मेमोरीज जब आपकी मैंने ये पोएट्री सुनी, एंड दोज वर द डेज व्हेन आई वाज राइटिंग अ लॉट ऑन द communal riots. And the other one जो आपकी डिप्रेशन पे थी, एब्सोल्युटली अगेन रिलेटेबल, बिकॉज क्या होता है कि हम अक्सर दूसरों की कसौटी पे खरा उतरने की कोशिश में अपने आप को बहुत बहुत पीछे छोड़ जाते हैं। व्हाट वी एक्चुअली वांट, व्हाट आवर गोल्स आर, व्हाट वी एस्पायर टू बी, वी डोंट बी व्हाट अदर्स वांट अस टू बी। हम लोग वो बनने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हम अपने हक से जुदा हो जाते हैं, आई थिंक। सो वो एक कश्मकश जो है अपने से अलग होने की, सो यू नीड ब्रिंग योरसेल्फ बैक टू योरसेल्फ एंड इंट्रोस्पेक्ट थोड़ा सा कि क्या हमें अपनी लाइफ से चाहिए, नॉट व्हाट अदर्स वांट ऑफ अस। सो या। ऑलवेज living life for others is I don't think it's a good idea. You should be living for yourself too, and अपनी जो expectations हैं उनको पूरा करना ज्यादा जरूरी है। So बिल्कुल 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 सही कहा। थैंक यू, very थैंक यू सो मच चारू जी फॉर योर फीडबैक, थैंक यू। दिव्या जी। वंदना जी, बहुत ही अच्छा। मतलब ये दोनों जो टॉपिक्स हैं इतने रेलेवेंट हैं आज की डेट में। धर्म को लेके बहुत ज्यादा ही कुछ चल रहा है। राम और रहीम में जो चल रही है जंग, बहुत ही जी। रेलेवेंट टॉपिक जी। है। आपने बहुत ही अच्छे से उठाया इसको। और जो डिप्रेशन का, आज के छोटे छोटे बच्चे भी डिप्रेशन में हैं, क्योंकि बिल्कुल। स्ट्रेस बहुत ज्यादा है लाइफ हम्म। में। और इससे कैसे उबरा जाए, और कैसे, मतलब कितना मुश्किल हो जाता है। एक, अगर किसी भी फैमिली में एक भी इंसान जो है डिप्रेशन में चला जाए, तो पूरी फैमिली जो है वो एक तरह से डिस्टर्ब हो जाती है, देखती है उसको कि कैसे उसको उबारा जाए, बाहर निकाला जाए। बहुत ही मुश्किल चीज है ये, और आपने जितनी खूबी से इसे बयां किया है, बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया। आपको पहली थैंक यू। बार सुना है मैंने, बट मुझे बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। वैसे जनरली मैं मोटिवेशनल लिखती हूँ, बट आई थिंक अभी यही दो निकाली मैंने आज के लिए। बहुत अच्छा, बहुत थैंक बढ़िया। यू, थैंक यू। सॉरी, नीतू। जी वंदना जी, जैसे कि पहली कविता की बात करते हैं, तो मुझे ऐसे लगा कि
राम मंदिर को लेकर जितने भी मुद्दे थे, आपने उस पूरे सारे के सारे मुद्दे को एक कविता में समेट दिया। थैंक इससे यू। इस बात की भी मतलब पुख्ता है कि कितनी बारीकी से आपने उन सारी चीजों पर नजर रखी, सुना, कितनी जानकारी, क्योंकि मुझे लगता है जितनी मुझे जानकारी उस हिसाब से आपने सारे ही मुद्दों को उस कविता में समेट दिया है। हर चीज से चाहे वो इंसान के पेट से हो, उसका घर हो, है ना, और भगवान को अलग अलग रूप में देखने की चीजें हो, लोगों की श्रद्धा के साथ किस तरीके से खेली गई चीजें, तो उसको एक कविता में समेट देना और लोगों को समझ में आना, तो ये बहुत बड़ी बात है। उसको समझ कर वो 6, 8, 10 महीने के जो लोगों का संघर्ष है, आपने उसको कविता में लिखा, उसके लिए बहुत शुक्रिया कि आपने लिखा, उन मुद्दों पर नजर डाला, प्रकाश डाला। और दूसरी जो डिप्रेशन वाली कविता थी, वो ऐसा था कि अ, एक दौर देख लिया, एक इंसान का जो डिप्रेशन वाला दौर होता है, वो कैसे खुद से अलग होता है, और अलग होने के बाद उसके साथ उस दौर में, उस वक्त में, उस समय में क्या क्या चीजें होती हैं, वो अपने आप से कितना अ, खुद से इंसान, ऐसे हमें लगता है हम खुद से दूर नहीं जाते, पर इंसान कितना दूर होकर क्या क्या चीजें करता है, कैसे सोच रहा होता है, और कितनी नेगेटिविटी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है, कैसे नेगेटिव चीजें उसे अच्छी लग रही होती हैं, उसको लग रहा होता है कि, तो ये दोनों ही कविता के साथ आपने बहुत ही इंसाफ किया, और दोनों ही बहुत अच्छी लगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आई थिंक मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पे थोड़ा सा सबको लिखना चाहिए, जी सबको जी जी। स्पेस करनी चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली डिप्रेशन इज रियल and is here to stay with the kind of life youth is leading. So thank you so much everyone. Thank you. थैंक यू सो मच वंदना जी, बहुत अच्छा। थैंक यू।